सरकारी स्कूलों के मॉडर्नाइजेशन इशू पर आम आदमी पार्टी ने मोदी को घेरा, बीजेपी पर विकास के झूठे दावों का इल्जाम लगाया, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया। वजह थी, आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, चुनाव जीते हैं और कांग्रेस के ज्यादातर नेता पार्टी के नए अध्यक्ष को बधाई देने के काम में लगे थे। खड़गे को 7,897 वोट मिले और उनके मुकाबले में खड़े शशि थरूर को 1,072 वोट मिले और 400 से ज्यादा वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। जैसे ही इलेक्शन ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री ने चुनाव नतीजे का ऐलान किया तो कांग्रेस के दफ्तर में ढोल नगाड़े के साथ जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने पहुंचने लगे। शशि थरूर ने भी खड़गे को उनके घर जाकर मुबारकबाद दी और इसके बाद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ खड़गे के घर पहुंचे। राहुल गांधी कर्नाटक में, इसलिए उन्होंने फोन करके पार्टी के नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि वो 26 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालेंगे। खड़गे ने लिखा हुआ बयान पढ़ा जिसमें सोनिया गांधी को त्याग की मूर्ति और नरेंद्र मोदी को सनकी तानाशाह बताया। खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी ने त्याग किया, बलिदान दिया, खून पसीने से कांग्रेस को मजबूत किया, उनका शुक्रिया, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलकर फासिस्ट ताकतों से लड़ना होगा क्योंकि देश को तानाशाह की सनक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता और असलियत में उनके चरित्र को 4 शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है खोखला चना बाजे घना। दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। बूथ स्तर पर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। राहुल गांधी ने आज दावा किया कि कांग्रेस में अध्यक्षीय चुनाव की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट थी, फ्री एंड फेयर थी, बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हुआ। लेकिन शशि थरूर के इलेक्शन मैनेजर सलमान सोज ने इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठा दिए। आज नतीजे आने से ठीक पहले सलमान सोज ने कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी, आरोप लगाया कि यूपी में चुनाव की वोटिंग में बहुत सारी धांधली की गई है, इसलिए यूपी में डाले गए सभी वोटों को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए, फिर से वोटिंग कराई जाए। इस पर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। मिस्त्री ने कहा कि अगर कोई शिकायत थी तो पार्टी में बात करनी चाहिए, इस तरह की चिट्ठी मीडिया में लीक करना ठीक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का आरोपों का जवाब हमने पहले दे दिया था। लास्ट में जो कल उन्होंने आरोप लगाए वो हम उनको बुला के बातचीत करके करेंगे। हमारे पास उसका जवाब है लेकिन हम वो देना नहीं चाहते मीडिया के अंदर। उन्होंने सार्वजनिक किया है, हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते उसका जवाब, क्योंकि वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो इस वजह से हम उसके साथ में बैठ के बातचीत करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि थरूर साहब को इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था? मैं मानता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूं उनके और उनके एजेंट को यहाँ पर आकर हमसे बातचीत करनी थी। पूरे 36 जितने भी बॉक्सेस थे, 66 69 जितने बॉक्स, उसमें किसी में कहीं पर भी कोई कंप्लेंट थी। सिर्फ 2 बॉक्स में एक ऊपर का जो सील था, वो सील के अंदर एम्ब्रोस किया हुआ नंबर नहीं था, उसकी ये कंप्लेंट थी।
कि इसको वाह किया गया। हालांकि वो हमने बताए, सब बॉक्स खोल के बताए उनको कि ये देख लीजिए आप। सब उनने एंडोर्स किए, उनके एजेंट ने हाजिर थे अंदर अभी काउंटिंग के वक्त के अंदर से उसमें। तो इट डजंट होल्ड एनीथिंग। मधुसूदन मिस्त्री ने ठीक कहा, ये बात पार्टी के भीतर हो सकती थी, सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन शशि थरूर के इलेक्शन मैनेजर ने इस बात को भी नहीं सुना। सलमान सोज ने कहा कि थरूर की तरफ से सारे लेटर उन्होंने ही लिखे थे और वही लिखा जो देखा। शिकायत, देखिए मैंने तो वर्ड शिकायत तो यूज नहीं किया, मैंने तो कहा कि हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना इज नॉट नेसेसरली शिकायत, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ लव लेटर। पर सर, थरूर साहब पूरे कैंपेनिंग के दौरान तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए कि प्रपोजर्स पर दबाव जो है वो बना। थरूर साहब ने आरोप की बात नहीं है। हमने जो कुछ देखा वो हमने मधुसूदन मिस्त्री जी की नोटिस में लाया, क्योंकि वही प्रोसेस है। हमारा प्रोसेस तो यही है कि हम उनकी नोटिस में ला सकते हैं, और जो भी लाना था हमने उनकी नोटिस में लाया। देयर इज डॉक्यूमेंटेशन अराउंड इट, यू कैन आस्क मिस्त्री जी। आप पारदर्शी नहीं हुए क्या? लेकिन मैं साथ में इसमें आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मिस्त्री जी ने कहा, मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर थरूर ने चिट्ठियां लिखने से ज़्यादा बेहतर था कि वो अगर कैंपेन करते। मैं आपको ये सबको कहना चाहता हूं कि डॉक्टर थरूर ने एक भी चिट्ठी खुद नहीं लिखी है। उनके ऑफिस में काफी कॉम्पिटेंट लोग हैं जो चिट्ठियां ड्राफ्ट कर सकते हैं। चुनाव में गड़बड़ी के शशि थरूर के आरोपों का जवाब राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश से दिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस देश की अकेली ऐसी पार्टी है जो चुनाव कराती है। राहुल ने कहा कि थरूर की शिकायत पर जांच जरूर की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का अपना निष्पक्ष चुनाव आयोग है। We are the only political party in the country that holds elections. We are also the only political party that has an election commission inside it, with a, you can say, a TN Session type of person. I've worked with Mistry ji. Mistry ji is absolutely straightforward, solid person. Whatever issues are felt, they will be obviously addressed to the Election Commission, and the Election Commission will take a decision on whether there were irregularities or not. What I'd like to reiterate is the Congress party has an institutional framework to do this, and we are very, very capable of doing this. हालांकि जब चुनाव के नतीजे आ गए, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए, तो शशि थरूर के स्वर थोड़े से बदले हुए दिखाई दिए। उन्होंने गड़बड़ी की ज्यादा बात नहीं की। कहा, इतने दिन बाद चुनाव हो रहे थे, थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। शशि थरूर ने कहा, अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं, अब सबको मिलकर काम करना है। लेकिन थरूर ने यह भी कह दिया, ये तो सबको पता था, मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के कैंडिडेट थे, ऐसे में जो नतीजे आए उस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। We are conscious that the party has held no election for 22 years. And I don't think we can either say we are absolutely satisfied or that we have any reason to mistrust. I think the fact is that in an election of this nature, after such a long time, there are bound to be glitches, there are bound to be slip-ups, and there were. But the fact is that for us, we never doubted the good faith of the election authority or of the party leadership in wanting to have a free and fair opportunity for both candidates to contest. You're right, the leadership by and large stayed with Mr. Kharge. Again, that is not necessarily surprising. If you have a choice between change and continuity, and you are part of the continuity by your own rule, why would you want to change? I mean, I must say, I admire those who did come out nonetheless and support me. So I have no regrets about any of this. वैसे आज कांग्रेस के जिस भी नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी प्रेसिडेंट बनने पर कमेंट किया, उसने कहा कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जहां अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया, और यह वाकई में उपलब्धि है भी, क्योंकि 24 साल के बाद कांग्रेस में चुनाव हुए। 24 साल के बाद गांधी नेहरू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना। अब जरूरत इस बात की है कि चुने हुए अध्यक्ष को फैसले लेने का पूरा अधिकार दिया जाए। अगर यह इंप्रेशन बन गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक मोहरा हैं, यह इंप्रेशन बन गया कि फैसले आज भी राहुल गांधी लेते हैं, तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।